आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल को किस प्रकार निकालते हैं। वर्गमूल किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है और इसे हम रूट चिन्ह से व्यक्त करते हैं, जिसे इस प्रकार बनाया जाता है। वर्गमूल को हम दो विधि से निकालते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। गुणनखंड या लॉसव विधि। गुणनखंड या लॉसव विधि में हम वर्गमूल निम्न प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर हम 32 लिए हैं, 32 को हम लॉसव निकालते हैं। 32 यहाँ पे लिख दिए, 32 को 2 से काटेंगे। लॉसव विधि से मतलब गुणनखंड हम इस प्रकार निकालते हैं कि सर्वप्रथम हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं और उसके बाद उससे बड़ी बड़ी संख्या लेते चले जाते हैं और उसको काटते हैं। तो यहाँ पे 32 है तो हम 2 लिए हैं। 32 को 2 से काटेंगे 16 बार में कटेगा। 16 को 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। इस प्रकार 5 बार में कटा है तो हम 5 बार यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब इसका हम पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़ा बना है तो एक जोड़ा को हम नीचे लिख दिए, एक जोड़ा को यहाँ पे लिख दिए और इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम रूट के साथ लिखेंगे। तो इसके बाद 2 दूना 4 और √2, तो 32 का जो वर्गमूल होगा 4√2 होगा। इसी प्रकार हम 144 का रूट देख रहे हैं। तो 144 को 2 से काटेंगे तो 72 बार में कटेगा। 72 को 2 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा और 36 को 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा और 18 को 2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। 9 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम एक संख्या आगे बढ़ाएंगे जो 3 से काटेंगे। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और फिर से 3 को हम 3 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 बार 2 है तो हम 4 बार 2 लिख दिए और 3 2 है 2 बार में है। अब इसका हम जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा, इसका जो जोड़ा, इस जोड़े का एक पद लिखते हैं तो इसको हम नीचे एक पद लिख दिए 2, इसका लिख दिए 2 और इसका लिख दिए 3। तो इसके बाद 2 दूना 4 3 12, तो इसका वर्गमूल 12 होगा। इसी तरह हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने में एक फ़ायदा होती है कि हम इसके दशमलव के बाद भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल यहाँ पे रूट लिख दिए हैं। अब इसको √2 को हम भाग विधि से अगर निकालते हैं तो निकल जाएगा इसका। उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे 64 लिए हैं, 64 को हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। हम यहाँ पर ऐसा संख्या लेते हैं जिसका स्वयं से गुणा करने पर इस संख्या के बराबर या छोटी रहे, अधिक न हो। तो यहाँ पर हम अगर 7 लेंगे तो 7 7 49 होगा, जो उस संख्या से बहुत छोटी है। तो उससे ऊपर ट्राई किए हैं, 8 लिए हैं तो 8 से 8 में गुणा करेंगे 64 मिलेगा, यानी कि हमारा वो टारगेट प्राप्त हो गया है। इसलिए हम 64 को 64 काट देंगे और 8 बार में गया तो 8 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे जोड़ा तो बन गया है। तो इस जोड़ा को हम एक बार यहाँ लिख दिए हैं तो 8 आपका वर्गमूल हुआ। इसी प्रकार हम 256 लिए हैं। इसमें मतलब हम भाग विधि से वर्गमूल जब निकालते हैं तो इसके दाएं साइड से हम पेयर बनाते हुए आते हैं। दाएं से इसका 2 पेयर बन गया और लेफ्ट साइड में जब बच जाता है सिंगल तो उसको एक ही बार में हम डिवाइड करते हैं। पेयर वालों को दोनों को एक ही बार में डिवाइड किया जाता है और जो सिंगल बचता है उसको अलग डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे 2 लिए हैं, अगर यहाँ हम 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 प्राप्त होगा, इसलिए हम यहाँ 2 नहीं 1 से करेंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो एक बार में गया तो यहाँ पे लिख दिए और एक 2 में से 1 जाएगा तो 1 नीचे लिख दिए हैं। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो 2, अब इसको 2 अंक को नीचे उतार देते हैं, एक ही बार में पेयर आया, पेयर साथ में आता है। ये 56 हो गया, 156। अब ऐसा संख्या लेते हैं कि जो 156 से कम हो लेकिन अधिक ना हो। तो यहाँ पे हम 6 लिए हैं तो 6 6 36, 6 9 12 3 15, यानी कि पूरा टारगेट प्राप्त हो गया। तो 6 बार में गया तो यानी कि 256 का जो वर्गमूल होगा वो 16 होगा।